नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम का टाइम है, शाम का क्या, दोपहर के ही 3 बज रहे थे, क्योंकि अब तो 3 बजे भी पूरी ही धूप रहती है। तो हम लोग आए थे नीचे यहाँ पे, और ये कृष्णा को ट्रैक्टर का बहुत शौक है। तो इस पे बैठ बैठ के चढ़ चढ़ के देखता है कि पता नहीं क्या है इसमें क्या नहीं। और इधर मेरे पापा जी डाल रहे थे घास। और अभी क्योंकि हरा खत्म हो रहा हमारे यहाँ पे ना, 5-4 दिनों से हरा खत्म हो रहा, और शायद 2-4 दिन और लगेंगे आने में। क्योंकि फसल मतलब वो होता है ना कि भाई इतने दिन और लगेंगे कटने में, तो तब तो इसीलिए बस वो भूसा ही खा रही हैं और खल की सानी कर देते हैं, ऊपर से चोकर वगैरह डाल देते हैं, और जो खाना पीना बचा हुआ होता है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे पापा जी ने इनको सानी कर दी है, और इसके बाद पापा जी इनको नहलाएंगे भी। और यहाँ पे ये देखिए, ये रीलिंग लगवाई थी ना, तो इसकी तराई कर रहे हैं। क्योंकि तराई करना बहुत ज़रूरी है घरों की मजबूती के लिए। जितना इसकी तराई करते हैं, पानी डालते हैं, उतना ही अच्छा होता है। तो ये पाइप इन्होंने भैया ने ऊपर लिया हुआ था, जो मिस्त्री है ना, तो फिर पापा जी वेट कर रहे थे कि ये पाइप देंगे तो मैं गायों को नहलाऊंगा। तो यहाँ पे फिर पापा जी पाइप से ही नहला रहे थे। और गर्मी इतनी है, पापा जी ना 3-4 बार नहला देते हैं इनको गर्मी गर्मी में ही। मतलब जब सुबह को उठते हैं तब भी, फिर इधर जब छाया में बांधते हैं तब भी, फिर छाया में से उधर घास पे बांधते हैं तब भी, रात को सोने से पहले भी। भाई वही है कि देखिए, हम लोग तो बोल के भी कह देते हैं कि गर्मी लग रही, नहा लो या कुछ भी कर लो, पर इनका तो देखिए खुद ही सोचना पड़ता है। और पापा जी इनका बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे 4 हैं, चारों गायें हैं, और ये जो छोटा बच्चा हुआ है ये बछड़ा है। उस दिन अभी 2-3 दिन पहले ही, शायद 2 दिन पहले, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि ये बछड़ा कूद रहा था। और मैं बोल रही थी, मैंने कहा तू क्यों कूद रहा, तो कोई मुझे बता रहे थे कि वो बच्चा अपनी माँ के लिए कर रहा था ऐसे वैसे। तो जी देखिए, हमारा भी बचपन इन्हीं में ही गुजरा है, और इतना तो हम भी जानते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो गाय के बच्चे हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो कूदते ही कूदते हैं, चाहे आप उनको छेड़े या ना छेड़े। आप हल्का सा उनके पास चले जाएंगे ना, तो भी वो कूदते ही है। तो पापा जी ना उसको फिर बोतल से पानी पिला रहे थे, क्योंकि वो खुद से नहीं पीता, तो इसीलिए बोतल से। और यहाँ पे ऊपर जो ये नया हमारा जो रूम की दीवार तोड़ के उसकी साइड वाला जो पोर्शन बन रहा है ना, वहाँ पे ये डाल रहे हैं, नींव सी डाल रहे। क्योंकि यहाँ पे इधर बनेंगे हमारे टॉयलेट बाथरूम, तो उसके लिए इन्हें दीवार के नीचे पहले नींव खड़ी करनी है, क्योंकि दीवार खड़ी करने से पहले उसकी नीचे की जो बेस होता है वो ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्त्री जी भी लगे हुए हैं, और इनके ये। और अभी ना पीछे से जब मतलब अभी 2-3 दिन से काम, 2 दिन से हमारे यहाँ पे काम रुका हुआ है, क्योंकि जो ये मिस्त्री जी है ना, जो ये ब्लू पजामे और स्काई ब्लू शर्ट में, अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे बारिश सी आई थी और थोड़ा तूफान सा आया था। तो उसमें क्या हुआ कि इनके चाचा के लड़के जा रहे होंगे कहीं पे, तो आंधी की वजह से या कैसे किस तरीके से कोई उनको टक्कर मार के भाग गया, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ होगी, इनके चाचा जी के लड़के की। तो मतलब फैमिली में ही था। तो ये अभी आ नहीं रहे हैं, 1-2 मिस्त्री जी आते हैं, थोड़ा बहुत वो करके चले जाते हैं। बस पापा जी ने भी फिर बोला, क्योंकि देखिए जी, सुख दुख तो सबके ही साथ हैं। तो इससे 1-2 दिन बाद की बात है, वो जब वो लोग मतलब वो चीज़ हुई थी। तो खैर देखिए जी, मतलब घर में लड़का चला जाए परिवार में, चाहे एक है या दो है या जितने भी हैं, मैं यूँ तो जानती नहीं इनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा। तो पापा जी ने फ़ोन किया था तो तब पता लगा। और देखिए जी, मतलब फैमिली के ऊपर तो दुख होगा, पहाड़ सा ही टूट जाता है। किसी के घर में बच्चे की मौत हो जाए और माँ बाप के रहते बच्चे को कुछ हो जाए, तो माँ बाप के लिए जीते जी मरने जैसा हो जाता है। तो खैर, बस भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई जी आपको, कि मतलब टक्कर मार के भाग गया वो, और आंधी का फायदा उठा के निकल गया वहां से। शायद ये हो सकता था कि अगर उनकी ऑन द स्पॉट हेल्प हो जाती तो शायद वो बच जाते। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ये भी नहीं देखता कोई कि किसी को कितनी दिक्कत है, शायद वो बच जाए। लेकिन वहां से भागना जरूरी समझते हैं लोग बाग। ऐसा नहीं होता कि चलो रुक के, भाई हमसे गलती होगी तो हम थोड़ी सी हेल्प कर दें। खैर जी, क्या करें, आजकल का ज़माना ही ऐसा हो गया है, सभी के ही साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। तो ये ऊपर छत पे रेलिंग चढ़ा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रेलिंग लगनी थी, आगे से छज्जा तोड़ दिया था। रेलिंग जो पत्थर वाली थी, सीमेंट वाली थी, वो तोड़ दी थी। तो मैं यहाँ पे नीचे पहले झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि वो मिस्त्री जी जो है वो दोपहर से पहले का वो था सारा, जो आपने पहले देखा, और ये है दोपहर के बाद का। तो यहाँ पे शाम की मैं झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन वो पैरों के नीचे जो किरकिर होता है ना, तो उससे मतलब अजीब सा होता है। और हवा चल रही थी, तो हवा के साथ ही सारी धूल कमरों में जाती है। तो कई कई बार यहाँ पे झाड़ू में लगा देती हूँ, मैंने कहा जिससे कि चलो जो कूड़ा है वो बाहर ही रहे, पैरों के साथ लग लग के ज्यादातर अंदर ना जाए। तो यहाँ पे इधर मम्मी बैठी थी, उधर बच्चे भी खेल रहे थे, और हवा चल रही थी, थोड़ा सा ठीक सा मौसम
सा हो जाता है शाम के टाइम। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर शाम को फिर मिस्त्री जी की चाय का टाइम हो जाता है। ये जो हमारे मिस्त्री हैं ये 12 बजे तक काम करते हैं, 12 सवा 12 बजे तक। फिर ये दो ढाई घंटे का ये ब्रेक लेते हैं बीच में, फिर ये 3 बजे से काम दोबारा शुरू करते हैं। और ये देखिए इन्होंने ना रीलिंग लगा भी दी है छत पे। यहाँ का वीडियो में शूट नहीं कर पाई और इन्होंने 2 साइड की रीलिंग खड़ी कर दी थी, एक साइड की अभी रह रही थी। और थोड़ा सा ही देखिए मतलब दीवार थी यहाँ पे, बस दीवार की जगह जाली सी लगी है और इसी से ही घर का नक्शा बिल्कुल बदल गया हमारे। तो जी शाम का टाइम हो गया, 6 बज गए, 6:15 बज गए और अब जाना है दूध निकालने के लिए। और पापा जी नहीं है यहाँ पे, तो एक गाय का तो निकल जाएगा और दूसरी का नहीं निकलेगा। और मैं निकाल के लाऊंगी आज दूध, क्योंकि आज मम्मी की कमर में हो रही है दिक्कत। आज मम्मी सुबह से ही लेटी सी घूम रही है, क्योंकि सुबह से ही आज कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा। दवाई ली नहीं, पर वो वैसे ही लगाई। अंकल जी से मंगवा लेती दवाई। तो मेरे साथ चलना तो पड़ेगा नीचे गाय के पास, कभी वाला के पूछे क्या कर रहा था ये, क्या ना तो वो गिरा वहाँ से लेटता था और ये खुद में गिरा था उसके। दिमाग ना ज़्यादा चलावे हो। एक दिन तो नु सोच रहे काम हो जा किसी डाल कंप्लीट, तो और सब बिगाड़ने पतुल रहा। और ऊपर वो लगने लग रही है रीलिंग। अच्छा इधर वाली साइड रहेगी अभी, इधर वाली साइड रहेगी, 2 साइड लग जाती। इधर भी लग जाएगी, अभी लग जाएगी। इन्हें लगी नहीं थी, इस वाली साइड नहीं लगी, कल की लगा देंगे। चलो नहीं वो तो लगा के जाएंगे आज तो। ये चलो भाई मैं चलती तो हूँ यहाँ नीचे पे दूध मैं आई निकालने। थी नीचे और पापा जी ना खेत में गए हुए थे शाम के टाइम। और तो फिर मैंने कहा चलो, इस दिन मम्मी की कमर में दर्द हो रहा था ज़्यादा, तो मम्मी ना थोड़ी पड़ी पड़ी सी और थी। मैंने कहा चल एक गाय का तो दूध निकाल लेती हूँ मैं। मम्मी भी एक का ही निकालती है। जो ये नई गाय है ना, जिसने नया अभी दूध देना शुरू किया है, वो हमें बिठाती नहीं, पता नहीं मम्मी को नहीं बिठाती या क्या। तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक गाय का निकाल लेती हूँ दूध। इसको नैना बांधते हैं क्योंकि इसका बच्चा नहीं है गाय का। और ये जो इसके साथ वाली है ये नई मतलब दूध देने लगी है। जो बछड़ा है वो इसी गाय का है, पर वो पापा जी को ही दूध देती है। हिलती है बहुत, क्या करती है मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं निकाल दूंगी दूध। आई तो मम्मी मेरे साथ ही थी नीचे, क्योंकि नीचे आदमी बैठे रहते हैं हमारे यहाँ पे ना किसी का आना जाना लगा ही रहता है। कुछ मिस्त्री जी भी लग रहे थे उस दिन, वेल्डिंग वाले भी और ये लकड़ी लुकड़ी वाले भी। तो एक खिड़की खड़की तोड़ी थी उस दिन। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से निकाल लूँगी दूध, और मुझे आता है निकालना दूध, तो निकाल लेते हैं भाई। जब कोई काम आता है करना तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ दूध। जी मैं दूध निकाल के आ गई हूँ छत पे। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यहाँ झाड़ू लगाई थी, और क्योंकि ऊपर की साइड काम लग रहा है ना, तो वहाँ से नीचे गिरता है। और बाकी सब नीचे ही हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं नीचे। तो मैं तो ऊपर आ गई, कई सारे लोग बैठे हैं। मिस्त्री जी के जाने का भी टाइम हो रहा है, 7 बजे के करीब वो चले जाते हैं। एक बार मैं आपको छत से दिखा दूँ कि जो छत है उस पर हमारी क्या काम हो रहा है, क्योंकि छत का मैं आपको प्रॉपर दिखा भी नहीं पाई। और तो ये मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी ये है यहाँ पे, ये वाली रीलिंग लगा रहे, वो वाली साइड रहेगी। और जो उधर कोना है वहाँ पे लंबी दीवार होगी, जैसे ये वाली दीवार है ना, तो सेम सामने उधर वैसी ही होगी। और सामने लगेगी इधर रीलिंग। तो ये है छत, और फिलहाल छत का हाल ऐसा हो रखा है। और ये रीलिंग लग रही है ना, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा, खुला खुला सा लग रहा। क्योंकि जो पहले लगी हुई थी सीमेंट की, उसमें इतना फ़र्क नहीं नज़र आता था। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये है हमारी छत, और वो है सामने हमारे चाचा जी की छत। जो मेरी बहन है ना प्रगति, उनका घर है वो सामने ग्रीन ग्रीन से वाला। और ये है अभी हमारी छत का हाल, देखो क्या हो रहा। खैर कोई नहीं जी, धीरे धीरे करके सारा ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि विनाश आरंभ है किसी अच्छी चीज़ के होने का, अंत ही आरंभ है। और ये है नीचे जो हमारा एरिया बन रहा, और वो हमारा सबसे नीचे वाला पोर्शन है। और ये है हमारी छत। तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पे ना नीचे इधर झाड़ू वगैरह लगा दूँ, गंदा हो रहा। तो जी देखिए यहाँ पे मैं फिर से लगाने लगी हूँ झाड़ू नीचे से आके। और रेत ही रेत तो हो रही थी यहाँ पे शाम को, क्योंकि इस टाइम फिर मिस्त्री जी 7 बजे का टाइम होगा। ये 7 बजे हमारे मिस्त्री जो हैं वो चले जाते हैं
तो मैं फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ और देखिए कितना होता है, और कई कई बार लग भी जाती है। तो दूध निकालने की बात हो रही थी, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं दूध निकालना, तो मैं सही में बताऊँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी काम अगर हम शुरू करें तो स्टार्टिंग में थोड़ा इशू रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस काम को करने में, लेकिन एक दो दिन में ही आप सीख जाते हैं करना, अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते तो फिर देखिए वो तो एक अलग चीज़ है कि हमें करना नहीं है तो हमें सीखना भी नहीं है, क्योंकि करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और ना करने के लिए 100 बहाने मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं। एक दो बार के बाद ही थोड़ा थोड़ा सा आपका जो हिसाब किताब है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ऊपर आके मैंने लगाई थी मशीन, फिर पापा जी भी आ गए थे नीचे, तो पापा जी ने फिर आके उस वाली गाय का दूध निकाला जो वो थी ना, और मम्मी फिर लेके आई थी वो वाला दूध ऊपर बाल्टी लेके। तो यहाँ पे गर्मी तो हो ही रही थी खैर, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मशीन। तो मैं तीसरे दिन कपड़े लगा लेती हूँ, शाम के टाइम में इसलिए धोती हूँ कपड़े, क्योंकि सुबह को 7 बजे ही मिस्त्री जी आ जाते हैं, तो फिर उनका आना जाना लगा रहता है। तो मैं इस वजह से फिर सुबह के टाइम कपड़े नहीं धोती, तो मैं ना शाम को धोती हूँ कपड़े, या तो इनको फैला दो शाम को भी यहीं के यहीं, और नहीं तो फिर मतलब धो दो तो सुबह को फैल भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े धो रही थी, तो फिर मुझे पापा जी ने लगाई आवाज़ बाद में। तो यहाँ पापा जी ना गाँव में से कच्चे आम लेके आए थे, तो इनकी लगा रहे हैं पाल। एक आम होते हैं कि जो डाल पे से पक के गिर जाता है, एक होता है कि कच्चे आम, और उनको किसी मसाला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से पकाया जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि कुछ और था, लेकिन अब तो बहुत ही हल्की फुल्की सी चीज़ें आने लगी है जिनकी मदद से कोई भी आसानी से काम कर लेता है। तो ये पैकेट से पापा जी ने मंगवाए थे पकाने के लिए, चाइनीज़ से बोल रहे थे उन्हें कि ये चाइनीज़ मसाला है। इसको 3-4 पैकेट मंगवाए थे उन्होंने, और इसी में ही कैरेट में उन्होंने उसको पानी में भिगो भिगो के, हल्का सा पानी में गिल्ला करके 3-4 पैकेट उन्होंने इसमें रखे थे। और ये कुछ आड़ू लेके आए थे, बाग में ही आड़ू लग रहे होंगे किसी पेड़ पे, आड़ू का पेड़ होगा तो वो। तो यहाँ पे इसको ढक के रख देंगे 2-3 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद ये आम बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। इनको छेड़ना नहीं है, हवा नहीं लगानी, अच्छे से इनको दबा के रख देंगे। ऊपर आई मैं जब मम्मी कहने लगी कि सिलेंडर खत्म हो रहा, क्योंकि खाना मम्मी बना रही थी, मैं पहले कपड़ों में लग रही थी, फिर नीचे पापा जी के पास चली गई। तो मम्मी कहने लगी कि ला खाना मैं बना लूँ खड़ी खड़ी, क्योंकि झुका वगैरह नहीं जा रहा था मम्मी से ज़्यादा कमर के दर्द की वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पे सिलेंडर चेंज करा, मैंने कहा चलो लो भाई सिलेंडर चेंज कर देते हैं। और मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई थी, साथ में सौंफ का पानी पकने के लिए रखा हुआ था मम्मी ने, जो गाय को देना है, और फिर वो रोटी बना लेंगी। इधर मैं अपने कपड़े जो है ये करने लगी थी वॉश, और अंधेरा ही हो गया था, क्योंकि नीचे भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और नीचे जाने का बस ये होता है कि जब नीचे जाते हैं तो कई काम फिर निपटा के आते हैं नीचे के, नहीं तो फिर बार बार ऊपर से नीचे नहीं जाया जाता, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। और बीच में मैं देखिए थोड़ा सा मैं मम्मी के पास भी लग जाती हूँ, मम्मी कुछ कर रही है तो मम्मी को सामान देना उठाना या कुछ करना, वो भी काम हो जाते हैं, और मतलब इधर उधर के बहुत काम हो जाते हैं। तो जी उसके बाद देखिए कपड़े धुल गए हैं, तो जो पानी था कपड़ों का वो मैंने इधर की साइड ही डाल दिया था, रेत रेत सी हो रही थी, मैंने कहा चलो धुल जाएगा, सुबह को थोड़ा सा साफ सा हो जाएगा और ये रेत सी निकल जाएगी यहाँ पे। तो जी बस देखिए इस तरीके से करके मेरा जो दिन का काम है वो पूरा हुआ। तो जी कपड़े मैंने धुल दिए हैं, लेकिन आज फैलाने की समस्या ये हो रही कि वो दीवार वहाँ से तोड़ रखी ना, तो ये खिड़की हिल रही है और रस्सी जो है वो खिड़की में बंधी हुई, तो मुझे ये डर हो रहा है कि कहीं मैं कपड़े डाल लूँ और वो दीवार ना गिर पड़े, तो मैं इसलिए फैला नहीं रही। जो थोड़े बहुत कपड़े फैलेंगे वो खट्टों पर बाद में फैला दूँगी। पापा जी चले गए खाना खाकर, और मम्मी ने बनाया है खाने में आलू की सब्ज़ी और रोटी। आज खाना मम्मी ने बनाया क्योंकि मैं कपड़ों में लग रही थी, फिर मैं नीचे पापा जी के साथ थोड़ी सी हेल्प करने चली गई उनकी। और इधर मेरे चाचा जी, पापा जी और मेरा भाई नीचे बैठे हैं, वो कर रहे हैं बातें। तो अभी मैं भी खाऊंगी खाना, और यहाँ ना सच में मेरा पेट तो पानी पी पी के ही भर रहा, खाने की तो रहती ही नहीं। हाँ मेरे बेटे नानी जी ने तो नानी जी अच्छा बनाती हैं खाना। चलो जी पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर लेटेंगे नीचे, देखूंगी जाके। खाटे वगैरह तो बिछा दी वहाँ पे, बस बिस्तरे बिछाने और बर्तन वगैरह रह रहे थोड़े से, तो वो देखते हैं फिर करके, फिर नीचे जाके लेटते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे।